हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है, कैसे सीयूईटी की तैयारी करें, सीयूईटी आखिर होता क्या है, क्या पढ़ें सीयूईटी को क्रैक करने के लिए और कैसे हम लोग इसे प्रोसीड कर सकते हैं। उससे पहले लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड. This is Himani and I completed my masters from Jawaharlal Nehru University. So शुरू करते हैं कि सीयूईटी पहले सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे सीयूईटी के बारे में जानने के लिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सीयूईटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। किसी अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो पहले आपको एक एंट्रेंस का सामना करना पड़ता है। तो जब आप वो एंट्रेंस क्लियर करते हो देन ही आपका एडमिशन होता है बड़ी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब ये कॉमन क्यों कह रहे हैं? कॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जो यूनिवर्सिटीज थी वो अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी। जैसे जेएनयू अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाता था, जेएनयू ई करके नाम होता था, और डीयू अपना एंट्रेंस अलग करवाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बहुत अलग अलग टेस्ट बच्चों को देने पड़ रहे थे, तो सरकार ने क्या किया कि एक ही टेस्ट बना दे जिससे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चा अप्लाई कर पाए। तो इसलिए कॉमन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि एक ही टेस्ट होगा सारी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अब बात करें सोशियोलॉजी की, तो कई बच्चे आई एम श्योर जो बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे वो सोशियोलॉजी से ही रिलेट कर रहे होंगे। तो सोशियोलॉजी के बारे में जब हम जानते हैं तो सोशियोलॉजी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट अ इमेजिनेशन, है ना। तो सोशियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, सोसाइटी के बारे में जानते हैं, सोसाइटी में क्या पैटर्न्स हैं ये सब जानते हैं, सोशल इंटरेक्शन के बारे में कि बातचीत या मेरे और आपके बीच में क्या इंटरेक्शन है। ये सब चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी के सिलेबस में हमें क्या क्या पूछा गया है ये हम आज डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि सिलेबस किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या है ये। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो, यूजुअली अगर आप नॉर्मल जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती है पीजी कॉलेज टाइप की, उसमें ऐसी नॉलेज नॉलेज बेस तैयार होना ज़रूरी नहीं है। टीचर हमेशा आपको स्टार्टिंग से पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हो, जब आपको एकेडमिकली एनरिच होना है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नॉलेज बेस एटलीस्ट इतना तो हो कि हाँ उसके ऊपर हम लोग बिल्डअप कर पाए, है ना। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो बस यही चेक करने के लिए कि बच्चे को एटलीस्ट कॉमन नॉलेज हो सोशियोलॉजी के बारे में, ताकि हम उसके ऊपर बिल्डअप कर पाए, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने में टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेगमेंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है कि सोशियोलॉजी का बेस क्या है भैया, है ना, कि सोशियोलॉजी है क्या। सबसे पहले सोशियोलॉजी का बेस जानने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या। यानी कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हो गया, नेचर क्या है सोशियोलॉजी का, स्कोप क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है सोशियोलॉजी की अदर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, कि साइकोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी क्या रिलेशन बना रहा है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, हिस्ट्री के साथ क्या बना रहा है, इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ते हैं, मेंटल सेगमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग इवोल्यूशन देखते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पास्ट सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, इकोनॉमी में हम लोग गुड्स सर्विसेज जो हम एक्सचेंज करते हैं सोसाइटी में उनके बारे में। तो इन सब का रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी के साथ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एलिट्स वगैरह, पॉलिटिकल पावर्स, ये सब वो सब, ठीक है। तो पॉलिटिकल को आप सोशियोलॉजी से कैसे रिलेट करोगे? जैसे आपने सुना होगा, हम लोग सोशियोलॉजी में ही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी करके भी एक सेगमेंट है, यानी कि एक पार्ट ही ऐसा बना दिया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी करके अलग सब्जेक्ट बना दिया है सोशियोलॉजी के अंदर। तो उसमें हम क्या, आप पावर एलिट पढ़ते हैं, वेबर की थ्योरीज पढ़ते हैं, वेबर ने पावर के बारे में क्या कहा था, ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए। सिलेबस जब हम डिकोड कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजी वर्ड दिया किसने था, सोशियोलॉजी के फादर कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे, है ना। उन्होंने जो डेफिनेशन दी होगी वो आपको याद होनी चाहिए। नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर फिर भी आप पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद आता है सोशियोलॉजी के रिलेशन क्या है। ये कई बार सवाल भी आ जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ही अंदर यूनिट 2 में आता है। यूनिट 1 में हमने देख लिया कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। यूनिट 2 में आता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचनाएं क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी है क्या। सोसाइटी हम कह तो रहे हैं कि हाँ भाई सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी सबको पता है कि क्या है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करोगे सोसाइटी को, ठीक है। सोसाइटी के टाइप्स अलग अलग थिंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए हैं बहुत सारे। तो कई बार ऐसी उठा के पूछ लेता है कि ये सोसाइटी किसने दी थी, होता है ऐसा। होर्ड सोसाइटी किसने दी थी, कौन से थिंकर ने होर्ड सोसाइटी के बारे में कहा था। तो इसलिए आपको सोसाइटी के टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सोशल कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, संस्था, समुदाय, संघ, ये सब क्या होते हैं। नॉर्म्स यानी कि मानदंड, नॉर्म्स के अंदर ही आप पढ़ते हो फोकवेज, मोरेज, है ना। पेन काम नहीं कर रहा है। फोकवेज और मोरेज के बारे में आप किसके अंदर पढ़ते हो, मोरेज, है ना। इसमें आप पढ़ते हो फोकवेज और मोरेज के बारे में, नॉर्म्स के अंडर ही आप पढ़ते हो, ठीक है। वैल्यूज क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी यूनिट आती है स्टेटस और रोल के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्टेटस पता होना चाहिए। स्टेटस क्या होता है कि सोशल पोजीशन क्या है भाई इंसान की, ठीक है। स्टेटस वही होता है सोशल पोजीशन, ठीक है। रोल क्या है, रोल कैसे निभा रहा है, हमारे हर किसी का एक रोल होता है। सपोज मैं अभी टीचर का रोल निभा रही हूँ, हो सकता है मैं घर पे एक चिल्ड्रन का रोल निभाऊं अपने मम्मी पापा के सामने, ऐसा होता है, ठीक है। मैं अपने दोस्त के सामने एक फ्रेंड का रोल निभाऊं, तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। तो ऐसे ही रोल के भी टाइप्स दिए गए हैं, रोल सेट, रोल स्ट्रेन, मल्टीपल रोल्स, ऐसे ये किस किसने दिए हैं, तो ये सब पूछा जाता है कि रोल स्ट्रेन की थ्योरी किसने दी थी, मल्टीपल रोल्स के बारे में किसने कहा था, ठीक है। रोल सेट के बारे में, रोल सेट क्या होता है और किसने कहा था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। स्टेटस सेट, स्टेटस सेट के बारे में, स्टेटस स्टेटस मल्टीपल स्टेटस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा रोल हमेशा क्या आता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर अटैच टू द स्टेटस, ठीक है। कई बार ये सिंपल सी लाइन जो है यही एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर को क्या कहेंगे, स्टेटस कहेंगे या रोल कहेंगे। तो क्या कहेंगे, रोल कहेंगे, ठीक है। अगली यूनिट आती है, हम पहले सेगमेंट के अंदर ही हम चौथी यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर चौथी यूनिट आती है सोशलाइजेशन के बारे में, यानी कि सामाजिकरण। अब सोशलाइजेशन क्या होता है भैया, सोशलाइजेशन यानी कि जो हम थ्रू आउट द लाइफ एक प्रोसेस में हम सीख रहे होते हैं। जैसे हमने बचपन में कुछ सीखा, वैल्यूज सीखी अपने परिवार से। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो हम अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, बचपन में जो हमने सीख लिया वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी जो हम थ्रू आउट द लाइफ सीख रहे हैं अपने पेयर ग्रुप से, अपने टीचर्स से, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी में, ठीक है। तो सोशलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, सोशलाइजेशन के टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या दिया इन्होंने, थ्योरी ऑफ सेल्फ, स्वयं के सिद्धांत। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रोइड की थ्योरी, ठीक है, कूले की थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ, हाँ फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस वाली थ्योरी, कूले की लुकिंग ग्लास वाली थ्योरी, और मीड की सेल्फ वाली थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूईटी की, तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कल्चर के बारे में, कल्चर होता क्या है, कितने टाइप के कल्चर होते हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर क्या होता है और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। फिर क्या आता है, कल्चरल लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसने दिया था कल्चरल लैग ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन भी आपको पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या है और कल्चर क्या है, क्या सिविलाइजेशन और कल्चर सेम है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि सिविलाइजेशन ही हमारा कल्चर है, लेकिन क्या सिविलाइजेशन अलग है या नहीं है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आता है सोशल प्रोसेसेस या प्रॉब्लम्स के बारे में। सेकंड सेगमेंट आता है सोशल प्रोसेसेस और सोशल सेगमेंट के बारे में। सोशल प्रोसेसेस का मतलब होता है कि आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस किस तरीके से हो रहा है, वो किस किस तरीके से हो रहा है। कुछ होता है नेगेटिव, कुछ होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में क्या दिया हुआ है, कॉपरेशन। जब हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके कोई किसी गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन यानी कि एडजस्ट करना। एडजस्ट हमें जब किसी के साथ करना पड़ता है, ठीक है। एसिमिलेट होना मतलब किसी में समा जाना। जब हम कल्चर में भी ये पढ़ेंगे, कल्चर एसिमिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब एक छोटा कल्चर बड़े कल्चर में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, कि एसिमिलेट हो जाता है, यानी कि खो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई अपना कल्चर हो सकता है, मैं किसी ब्रॉड कल्चर में जाके अपना कल्चर भूल गई और मैंने जो सब अपना रहे वही अपना लिया, ठीक है। होता है ऐसा। आपने यूजुअली ये सुना होगा ट्राइबल्स के केस में, कि जैसे अब ट्राइबल्स क्या कर रहे हैं, हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये क्या है, एसिमिलेशन ही तो है। उनका अपना कल्चर छोड़कर बड़ी सोसाइटी जो कल्चर अपना रही है उसमें उन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को ढाल दिया है, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट है ये नेगेटिव में आता है, ठीक है। ये नेगेटिव सोशल प्रोसेस में आते हैं, और ये कॉपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन ये सब आते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट आएंगे नेगेटिव, जो इंटरेक्शन हो रहे हैं हमारे बीच में। पॉजिटिव क्या हो रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं हम लोग, एडजस्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं हो रहा है या कुछ गलत वो नहीं हो रहा है तब तक नेगेटिव नहीं होगा। तो सोशल प्रोसेसेस में हमने दो टाइप पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में कॉपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन। नेगेटिव में क्या आएगा, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये सब आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कंपटीशन क्या क्या होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो मैम हमें पता है, कंपटीशन क्या होता है ये तो हम रोज ही कॉम्पीट कर रहे होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन सोशियोलॉजी में ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको स्टडी करनी है, जो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए कि कंपटीशन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के दे देगा और पूछ लेगा कि ये कंपटीशन की है या कॉन्फ्लिक्ट की है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है इन चीजों की, कि आखिर ये है क्या, ठीक है। दूसरी यूनिट के बारे में बात करते हैं, सोशल ग्रुप्स के बारे में। सोशल ग्रुप की डेफिनेशन, यानी कि सोशल ग्रुप होता क्या है। ग्रुप सबको पता है कि क्या होता है, सब हम लोग सब किसी ना किसी ग्रुप में रह रहे हैं, लेकिन आखिर ग्रुप को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी थिंकर ने अगर ग्रुप को अच्छे से एक्सप्लेन किसी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है तो आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीयूटी देने जा रहे हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ना भी पता हो सीयूटी के लिए तो चल जाएगा, लेकिन टाइप्स नहीं पता है तो इट इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। टाइप्स प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, किसने दिया था, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। सीएच कूले ने दिए थे प्राइमरी सेकेंडरी के टाइप। यूजुअली उन्होंने प्राइमरी दिया था, सेकेंडरी उनके खाते में ऐसे ही ऐड हो गया था। सीएच कूले, चार्ल्स हटन कूले करके एक थिंकर है, उन्होंने क्या दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप दिया था। आई एम सॉरी गाइज, मेरा पेन थोड़ा गलत काम कर रहा है, शायद ये ढंग से चल नहीं रहा है। आई विल फिक्स इट आउट लेटर, बट फिलहाल समझ लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी होता क्या है। प्राइमरी ग्रुप जो हमारा बहुत क्लोज ग्रुप होता है, सेकेंडरी जो हमारा एडिशनल ग्रुप होता है, जो सिर्फ हम एक गोल अचीव करने के लिए बनाते हैं। जैसे प्राइमरी क्या हो जाएगा, हमारी फैमिली, हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो हमारे प्राइमरी ग्रुप में आएंगे, ठीक है। जो हमारे हर सुख दुख में क्या रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जैसे हम कॉलेज में जाके कोई ग्रुप बना लिया, या प्रोजेक्ट्स के लिए हमने कोई ग्रुप बनाया, ठीक है। तो एसोसिएशन जब आप पढ़ेंगे तो वो यहाँ भी आप रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इन ग्रुप आउट ग्रुप क्या होता है, किसने दिया था, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी किसने दी थी, और रेफरेंस ग्रुप होता क्या है। या पेयर ग्रुप, पेयर ग्रुप यानी कि हमारा दोस्ती वाला ग्रुप, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ग्रुप्स के टाइप क्या क्या, कौन से थिंकर ने कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं एक क्लास में सब कुछ डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं अ, बता दे रही हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस टू गाइड वीडियो है, तो इसमें मैं डिटेल में पढ़ा नहीं पाऊंगी। लेकिन हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर आप सीयूटी देने जा रहे हो, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये तो आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि मैरिज कितने टाइप की होती हैं,
मुस्लिम मैरिज, हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज कितने टाइप्स की होती है, हिंदू मैरिज कितने टाइप की होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फैमिली, फैमिली के क्या क्या टाइप्स दिए थे, फैमिली की डेफिनेशन किसने क्या दी थी, ठीक है। किनशिप, किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, किनशिप के टाइप्स, किनशिप के अंदर ही क्लासिफिकेटरी और क्या कहते हैं उसको, इसी के अंदर जोकिंग रिलेशनशिप आप पढ़ेंगे, अ, और क्या पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे किनशिप के अंदर भी। उसके बाद रिलीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिलीजन की डेफिनेशन, मैजिक के बारे में किसने कहा था, नेचुरलिज्म, एनिमिज्म, ये सब रिलीजन के अंदर जितने भी थ्योरीज आते हैं, एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म किस किसने ये दी थी, ठीक है। ईबी टाइलर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है इसके अंदर, तो ईबी टाइलर के बारे में भी आपको पढ़ना है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सिलेबस में थिंकर्स दिए हों, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें किसी थिंकर को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रिलीजन में ईबी टाइलर नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। मैक्स म्यूलर नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लमैटिक, मैलिनोस्की, ठीक है, मैजिक वगैरह, फ्रेजर मैजिक की थ्योरी दी थी, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है हमारी, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सोशल कंट्रोल के बारे में जब हम बात करते हैं, सोशल कंट्रोल की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सोशल सोसाइटी को कंट्रोल करने का सिग्निफिकेंस क्या है। सोसाइटी को हम कंट्रोल करते हैं ना, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सब बनाए जाते हैं। सोशल डेविएंस बनाए जाते हैं कि जब हम नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो उसे सोशल डेविएंस माना जाता है, वायोलेशन माना जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। कुछ सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमने एस्पेक्ट्स रखे हुए हैं ना, आप समझ लो, एजेंसीज काम करती हैं इसके अंडर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सोशल कंट्रोल क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल मैकेनिज्म टू इंश्योर द सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर कैसे बनाए रखें, ठीक है। अगर हम सोशल सोसाइटी को कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी कुछ भी कर रहा होता है ऐसा। लेकिन कुछ चीजों को हमने गलत मान चुका है, तो सोसाइटी इससे क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है, ठीक है। जैसे हमें कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है। अब कल को आप जाएं सड़क पे और कोई बूढ़े आदमी चल रहे हैं, आपने उन्हें थप्पड़ मार दी, तो क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को गलत माना है। तो आपको हमेशा कंट्रोल में रहना है। अगर आपने नॉर्म को वायलेट कर दिया, नॉर्म्स जो बने हुए हैं कि ये आपको फॉलो करना है, अगर आपने वायलेट कर दिया तो क्या रिएक्शन आ रहा है, लोग क्या, कैसा क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी पे, ठीक है, अगर आपने वायलेट किया, होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज थर्ड जो सेगमेंट है विच इज सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। कल्चर के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा, आपको इसमें भी पढ़ना है कि सोसाइटीज कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में क्या क्या आएगा, एक तो सोसाइटी के टाइप, किस किस थिंकर ने क्या क्या बोला है, ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन सोसाइटीज और भी तो टाइप की होती है ना, ट्राइबल सोसाइटी अलग होती है, रूरल सोसाइटी अलग होती है, ठीक है, कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोसाइटी अलग है, अर्बन सोसाइटी अलग है जो शहरों में रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये सब आपको पढ़ना है। ट्राइबल सोसाइटी के बारे में भी इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट आती है तीसरे सेगमेंट के अंदर, कल्चर। कल्चर मैंने बताया अभी कि कल्चर के बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, दो टाइप के कल्चर होते हैं, ठीक है, किसने दिए थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं सोशलाइजेशन की, ठीक है। और सोशल कंट्रोल, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको इसमें भी पढ़ने हैं, ठीक है। तीसरी यूनिट आती है इसके अंदर, प्रोसेसेस एंड सोशल चेंज, कि सोशल चेंज कैसे आ रहा है। कि जैसे हमने सुना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब हम सोशोलॉजी की फाउंडेशन हम पढ़ते हैं, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या चेंज आया सोसाइटी में, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन भी तो चेंज है ना, पहले सोसाइटी ऐसी नहीं थी, अब मॉडर्नाइज हो गई है, तो पहले से अब क्या चेंजेस आए हैं, मॉडर्नाइज सोसाइटी क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। ये सब चीजें, सेकुलराइजेशन आज के डेट में हम बहुत बात करते हैं, सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री, तो ये है क्या। तो ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और सेकुलराइजेशन क्या है, और ये सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। फोर्थ आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या टाइप होते हैं, इसमें डेविस एंड मूर की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेविस एंड मूर की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है कि जब हम सोसाइटी को स्ट्रेटा में बांट देते हैं, हायरार्की में बांट देते हैं, यानी कि रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है।
तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में अलग अलग टाइप से हम सोशल सोसाइटी को क्या करते हैं, स्ट्रैटिफाइड करते हैं। जैसे कास्ट के बेस पे स्ट्रैटिफाइड करते हैं। कास्ट में हमने पढ़ा है ब्राह्मण को हमने रैंक 1 दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 रैंक में बांट दिया ऊपर नीचे, ठीक है। सबकी अलग अलग वो है, और इज्जत भी उनको उसके हिसाब से मिल मिलती थी, ठीक है। तो ये सही है गलत है ये सब आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे। कास्ट क्लास के बेस पे कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या सोशल सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड हो रही है कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, मेल फीमेल में भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेस के बेस पे, काला गोरा, ये सब हम जब देखते हैं तो ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में आपको मार्क्स की थ्योरी पता होनी चाहिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, टैलकट पार्सन की पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के अंदर आप पढ़ोगे उल्रिक बेक। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, उल्रिक बेक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। वेबर की थ्योरी पढ़ोगे। तो ये 3 4 थिंकर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, किसके अंदर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। डेविस मूर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता चुकी हूँ पहले ही, कि डेविस मूर तो पढ़ना ही पढ़ना है, देयर इज अ नो वे आउट। अगला सेगमेंट आता है इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, कि इंडियन सोसाइटी में इवोल्यूशन क्या है, इंडियन सोसाइटी का सोशियोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, कहाँ, इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में कैसे। क्योंकि हम जब वेस्टर्न सोसाइटी में बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम इसकी स्टार्टिंग मानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, कार्ल मार्क्स से हम लोग, या ऑगस्ट कॉम्टे ने जब बात करी थी सोशोलॉजी की, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, बहुत डिस्कशन हुआ है इस बात पे, ठीक है। लेकिन इंडिया में कैसे शुरू हुई थी, पैट्रिक गिट्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे उन्होंने बॉम्बे में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर्म किया था, ठीक है। पैट्रिक, रियली सॉरी अबाउट माय पेन, पैट्रिक गेट्स हो गया, जीएस घूरे, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसके बाद जीएस घूरे को सारा श्रेय मिलता है इंडिया में सोशियोलॉजी को लॉन्च करने का, ठीक है। ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी डाइवर्सिटी, कि इंडिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, यूनिटी डाइवर्सिटी, कि हम लोग डाइवर्सिटी में ही यूनिटी ढूंढते हैं, इंडिया में है, इंडिया का कल्चर है ये, ठीक है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है हमारी, ठीक है। प्लूरलिस्टिक मतलब बहुत सारे कल्चर्स हैं और हम लोग सब एक साथ यूनाइटेड होकर रह रहे हैं, तब भी होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में एक कल्चर तो नहीं है, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, तो अलग अलग तरीके से इंडिया क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, फिर भी कैसे यूनाइटेड है, ये सब हम पढ़ेंगे। कास्ट की थ्योरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट के बारे में किसने क्या कहा था, एम एन श्रीनिवास आप पढ़ते हो, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन इन इंडिया, डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी एम एन श्रीनिवास ने दी थी, ठीक है। कास्ट सिस्टम में क्या बात हो रही है, कास्ट के फीचर्स, जीएस घूरे के 6 फीचर्स बहुत क्या है, मैं लिख देती हूँ फिर भी, जीएस घूरे, आप, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिखते रहो क्योंकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जीएस घूरे के 6 फीचर्स कास्ट के जो इन्होंने दिए थे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आएगा, कि 6 फीचर्स में से 4 फीचर 3 फीचर दे देगा, एक फीचर कुछ और दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा जीएस घूरे का फीचर नहीं है। तो ये आपको रटे होने चाहिए, जीएस घूरे के 6 फीचर्स कास्ट के बारे में, क्या उन्होंने कास्ट के बारे में कहा था। और भी थिंकर्स है जो कास्ट के बारे में जिन्होंने बात करी थी, किसमें, इंडिया में। एम एन श्रीनिवास के बारे में मैंने कहा, एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, संस्कृतटाइजेशन आई थिंक आएगा अभी नीचे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, एम एन श्रीनिवास पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जीएस घूरे पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो मैं, एम एन श्रीनिवास, देखो मैं एक लिस्ट भी शायद बनाऊंगी अभी, कि क्या क्या यूजुअली आपको थिंकर्स कौन कौन से पढ़ने हैं जो आपके इसमें कवर हो रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है सिलेबस में कि कौन सा थिंकर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे वो थिंकर, क्योंकि उनकी थ्योरीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सोसाइटी चेंज कैसे ला रही है। जैसे संस्कृतटाइजेशन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो लोअर स्टेटा के लोग हैं वो अपर स्टेटा जैसे
रहने लगते हैं या बिहेव करने लगते हैं ताकि वो अपर स्ट्रेटा में आ जाए। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी? श्रीनिवास ने दी थी, एम एन श्रीनिवास। तो आपको पढ़ना है वेस्टर्नाइजेशन की थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन, ये सब आपको पता होने चाहिए। टर्म्स ये दो तो इवन आप टर्म्स याद पढ़ लेना एक बार गूगल करके कि हाँ ये होती क्या है। बाकी संस्कृतटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती चल रही हूँ। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी पता होनी चाहिए और वेस्टर्नाइजेशन, तीन थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट। ठीक है, यूनिट 4 की हम बात करें तो बात आती है फोर्थ सेगमेंट में, यूनिट 4 सोशल इशू के बारे में और प्रॉब्लम्स, कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इशू क्या क्या चल रहे हैं। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी, है ना। प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, वुमेन के बारे में क्या प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ऑफ दलित यानी कि कास्ट से रिलेटेड, ओबीसी के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, ठीक है। एफर्मेटिव एक्शन क्या क्या होते हैं, कि हमने क्या क्या एफर्मेटिव एक्शन लिए हैं इन चीजों को लेकर। जैसे हमने वुमेन्स के लिए क्या किया, रिजर्वेशन किया, तो ये एफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है। और क्या होता है, दलित्स के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें भी तो क्या किया, रिजर्वेशन दिया है ना, SC ST वाला, ओबीसी रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, एफर्मेटिव एक्शंस हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं उनके बारे में, इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है लेकिन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। फेमिनिस्ट थिंकर, बहुत धीरे लिखना पड़ रहा है। फेमिनिस्ट थिंकर यानी कि एन ओकले एक है, दो दो तीन थिंकर तो ऐसे हैं जो पढ़े ही होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अबाउट माई पेन, पता नहीं इसको हो क्या गया है। एन ओकले हो गई, सिमोन डी बुगोए हो गई, सिमोन डी बुगोए, लेट्स फॉरगेट इट, ठीक है। सिमोन डी बुगोए, एन ओकले के बारे में पता होना चाहिए। दो दो थिंकर तो ऐसे हैं जिनका आता ही आता है, ठीक है। स्टेटमेंट्स कई बार पूछ लेगा, ठीक है, इनसे रिलेटेड इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी होंगी वो पूछ लेगा कई बार, बहुत मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पांचवा सेगमेंट है सोशल रिसर्च के बारे में। सोशल रिसर्च क्या होती है, एक तो होती है रिसर्च जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, एक होती है सोशल रिसर्च, ठीक है। तो पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी नहीं पता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी पता होनी चाहिए। हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए, हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है। अल्टरनेटिव, नल हाइपोथेसिस, दो टाइप की होती है हाइपोथेसिस, ठीक है। अब टेस्ट हम किस हाइपोथेसिस को करते हैं, नल हाइपोथेसिस को करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मैं बस, आप जो मैं बोल रही हूँ आप उससे नोट करते रहो कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। रिसर्च के मेथड्स आपको पता होने चाहिए। रिसर्च डिजाइन क्या क्या होता है, रिसर्च डिजाइन मतलब कि एक डिजाइन बना होता है ना, एक प्रोसेस है रिसर्च को करने का, कि आप ऐसे नहीं कि आपने पहले क्या कर दिया, डेटा कलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ऐसे 1 2 3 ऐसे हायरार्की में या रैंकिंग में बना हुआ है कि पहले आपको क्या करना है, दूसरा क्या करना है। एक प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज का। अब जब हम खाना बनाते हैं तो खाना ऐसा थोड़ी कि आलू की सब्जी बना रहे हो तो पहले आलू डाल दिया, नहीं। आपको पहले तड़का लगाना पड़ेगा, प्याज टमाटर मसाले, फिर आलू, ठीक है, फिर पानी, ऐसा एक प्रोसेस होता है ना। तो ऐसे रिसर्च का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। सोशल सर्वे क्या होता है, इसी में हाइपोथेसिस और टाइप मैंने पहले डिस्कस कर लिया, तो ये भी आपको पढ़ना है। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला यूनिट तो आप चाह कर भी क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप परस्यू कर रहे हो सीईटी तो बड़े यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च ही करनी है बस। तो रिसर्च तो एकदम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करना, किसी को बैठ के मैंने ऑब्जर्व किया। इंटरव्यू लेना, किसी से मैंने इंटरेक्शन करके इंटरव्यू ले लिया। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बना के मैंने दे दिया, ठीक है। शेड्यूल, शेड्यूल और क्वेश्चनायर इज वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चनायर होता है कि जब मैंने क्वेश्चन बना के किसी को दे दिया और आपने मुझे भर के दे दिया। शेड्यूल होता है क्वेश्चन बनाए लेकिन नोट मैं खुद कर रही हूँ। तो शेड्यूल जो होता है वो इलिटरेट लोगों के लिए होता है, कि जो जैसे गाँव में आप चले गए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें भरना नहीं आता,
तो आप खुद उनका डेटा पढ़ते हो क्वेश्चंस का, ठीक है। केस स्टडी क्या होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो हम जाके खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी यानी कि किसी का कलेक्ट किया हुआ डेटा जब हम यूज कर रहे होते हैं उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ठीक है। तो डेटा में प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन इट इज नॉट वर्किंग। सेकेंडरी, ठीक है। अगली चीज आती है, चौथी यूनिट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। कि क्या क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप यूज कर रहे हो, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, ठीक है। कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है। उसी के अंदर आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, ये सब 4-5 चीजें ऐसी हैं जो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। जैसे कास्ट सिस्टम इंडिया की खुद की प्रॉब्लम है, बाकी वर्ल्ड में कहीं आपको कास्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया की खुद की प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या डिस्कस करना है कि सोशल प्रॉब्लम है क्या, और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एनोमी, सुसाइड, ये डरखाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ थिंकर ऐसे हैं, मैं अभी बताऊंगी 2-4 थिंकर्स के बारे में जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। इवन आप अगर इसके लिए नेट का सिलेबस भी थ्रू आउट नेट का सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हो तो ये समझ लो सीयूटी तो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बस सिलेबस ऐसे ही दिया हुआ है, पूछते हैं सब कुछ अंदर से, ठीक है। एनोमी, डरखाइम की थ्योरी है एनोमी, नॉर्मलेसनेस, ठीक है। सुसाइड की थ्योरी यानी कि आत्महत्या, डरखाइन की थ्योरी है ये भी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सुसाइड के बारे में क्या कहा था। लेबलिंग थ्योरी बेकर की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोगों को लेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए लेबलिंग की थ्योरी बेकर की। दूसरी यूनिट आती है स्ट्रक्चरल इश्यूज, कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी है जो हमने खुद क्रिएट करी है, लेकिन कुछ ऐसी है जो स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, जैसे कास्ट सिस्टम आप चाह कर भी नहीं हटा सकते, समझ रहे हो। जैसे सुसाइड की प्रॉब्लम है, एनोमी की प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर में क्या, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम, क्लास की प्रॉब्लम, जेंडर की प्रॉब्लम, ठीक है। एथनिसिटी, रेस की प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी यूनिट आती है प्रॉब्लम एंड इश्यूज, प्रॉब्लम एंड इश्यूज, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। फीमेल फेटिसाइड, ठीक है, कि लड़कियों को पेट में ही जब मार दिया जाता है वो, उसके बारे में। डाउरी की प्रॉब्लम, कि जो दहेज की जो परंपरा है उसके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बारे में। ये सब क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में जो प्रॉब्लम है सबको पता है, लेकिन हम बात नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं इनके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, कि डाइवोर्स इज अ सोशल इशू, है ना। प्रॉब्लम ऑफ एजेड, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। चौथी यूनिट, ये चौथी जो लास्ट यूनिट है, सिक्स जो सेगमेंट है, वो सारा सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, जितनी भी सोसाइटी में जो आपको छोटी छोटी भी दिक्कत दिख रही है वो सब आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम जो हो रहा है, कि जो अपराध का रेट है वो, अपराध के बारे में किसने क्या बोला था, ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है, कि जो बच्चे अपराध करते हैं, होता है कई बार 18 साल से कम लोग, कम उम्र के लोग भी रेप के केसेस में पकड़े जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो होता क्या है, क्यों ऐसी चीजों में लोग बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है। करप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम्युनलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स में आजकल तो कई लोग ड्रग्स में ही बर्बाद हो चुके हैं। सुसाइड की प्रॉब्लम है कि लोग अपने मेंटली अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो सुसाइड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेपोटिज्म, कि किसी जॉब में अपने ही फैमिली को प्रोसीड करते रहना, कि जो लायक है उसको भी ना देना, लेकिन आपने ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुना होगा नेपोटिज्म के बारे में। प्रोस्टिट्यूशन, एड्स, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब क्या है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मैं, कुछ कुछ थिंकर्स के मैं नाम लिख रही हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कार्ल मार्क्स हो गया, एक तो मैं इट्स नॉट वर्किंग,
मार्क्स के बारे में, वेबर के बारे में, WEBER, वेबर के बारे में, ठीक है। डर्कहाइम मैंने ऊपर बता दिया। ये 3 ऐसे थिंकर हैं, क्लासिकल थिंकर, जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मीड के बारे में पता होना चाहिए, पार्सन के बारे में पता होना चाहिए, मर्टन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब थ्योरीज इसमें एड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में आपको GS घूरे के बारे में पता होना चाहिए, MN श्रीनिवास के बारे में पता होना चाहिए, और इरावती कार्वे, बहुत सूरजीत सिन्हा, ये सब ऐसे थिंकर्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमने बस डिटेल में नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि क्या है सिलेबस, डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या, क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर, ठीक है। इसके लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हो। अगर आप शुरू कर रहे हो सोशोलॉजी को, तो एक किताब आती है नितिन सांगवान करके, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में किताब है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब चाहिए तो आप नितिन सांगवान की किताब उठा सकते हो सोशोलॉजी की, ठीक है। अगर उससे थोड़ा ऊपर जाना चाह रहे हो तो जॉर्ज रिट्जर की एक किताब आती है। आई प्रिफर कि गाइड बुक ना उठाएं। गाइड बुक में बहुत कुछ गलत दिया होता है, कुछ भी दिया होता है, किसी की भी थ्योरी किसी की भी हंड्रेड डाल दी होती है, और ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, लेकिन मिसप्रिंट कई बार हो जाता है। तो आप वो प्रेफर ना करें, क्योंकि इससे आपके नंबर कट सकते हैं। जॉर्ज रिट्जर से आजकल बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट उठा के डाल दिया कि ये किसने दिया था। तो जॉर्ज रिट्जर, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पढ़ें बिल्कुल। और क्या पढ़ सकते हैं, रिसर्च के लिए बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया आप ये या तो अगर आप किसी की क्लासेस देख रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं, या फिर रिसर्च के बारे में आप यूट्यूब वगैरह से भी आप अगर पढ़ पाएँ, या अगर आपको कोई कोच मिले तो आप उनसे बिल्कुल रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं, या आप इन सब चीज़ों के बारे में कोई किताब अगर आपको मिले तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। So, guys, that's it for today. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye.